अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं सियालकोट के हलका PP 38 जहाँ पर MPA की सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उसी ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़े हुए उम्मीदवार जनाब चौधरी एहसन सलीम बड़यार साहब। आइए हम उनसे बात का आगाज़ करते हैं। चौधरी एहसन सलीम बड़यार साहब, आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। सर आप बताइए, आप एनर्जेटिक यंग मैन हैं, सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? जो हमारी फैमिली है, बड़यार फैमिली जिसे हम बिलोंग करते हैं, हमने तकरीबन 20-25 साल से सियासत में कदम रखा था। ठीक। तो इसलिए मेरी जो ग्रूमिंग आप कह सकते हैं, मेरे वालिद सलीम बड़यार साहब पॉलिटिक्स में तकरीबन 25 इयर्स बैक आए जी। फिर वो इसी अपना तरह एक कद रखते हैं। 2002 में मेरे चाचा अंसर बड़यार साहब, वो 2002 से 2007 तक MPA रह चुके। तो आप देखें आज हम 2021 में बैठे हैं, तो तकरीबन 20 साल से हम एक बिजनेसमैन फैमिली प्लस एक पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर करने वाली फैमिली के नाम से सियालकोट में जाने जाते हैं। हमने सियासत में आने से पहले भी पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सियालकोट में बहुत ज़्यादा वेलफेयर और सोशल वर्क किया हुआ, जिसकी हमारी बेस ये थी कि हम सियासत में कदम ही हमने इसलिए रखा कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपकी अप्रोच बढ़ती है, आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, आपको सरकारी वसाइल, आपको ज़्यादा फंड्स, आपको सरकारी मशीनरी जो मिलती है जो आप अपनी आवाम के लिए सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी यही बेस थी कि हम सियासत में हमने कदम रखा और उस मिशन को हमने, जब हम सियासत में रहे इतने साल, हम गवर्नमेंट में नहीं रहे 2008 के बाद, हम 1-2 इलेक्शंस में गवर्नमेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन तब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी तौर पर भी और अपने प्राइवेट वसाइल इस्तेमाल करते हुए हमेशा अपने इलाके के लोगों की खिदमत की। एहसन साहब, इमरान खान साहब को उन्होंने आपको टिकट दी है, तो खान साहब को बड़यार फैमिली पर इतना एतमाद क्यों है और आप उस पर पूरे उतरते हुए नज़र आएंगे उन्हें? इस तरह के इमरान खान साहब के साथ मेरी फैमिली का कोई आज का ताल्लुक़ नहीं जी। हम उनके साथ लिंक्ड हैं। उनका जो एक माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इदारा है शौकत खाना जी, उसके साथ हम उनके चैरिटी के फंक्शंस में हिस्सा भी लेते रहे हैं। हम जितने अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमने शौकत खानम के अंदर कंट्रीब्यूशन भी की। उस सियालकोट तकरीबन हर साल आते हैं अपनी चैरिटी प्रोग्राम्स के लिए। तो तब से भी मेरे वालिद सलीम बड़यार साहब, मेरे चाचा जो आजकल कैसर इकबाल बड़यार साहब सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनके इमरान खान साहब के साथ पुराने भी इस बेस से ताल्लुकात थे और कई ऐसे सियासी मौके भी मिले, कई सियासी प्रोग्राम्स मिले जहाँ इमरान खान साहब से हमारा ताल्लुक़ रहा, उनसे मेल जोल रहा। तो इसलिए इमरान खान साहब के लिए बड़यार फैमिली जो है वो बिल्कुल नई नहीं थी। हम इमरान खान साहब के साथ पुराने टर्म्स रखते हैं, उनसे अच्छी हमारी जो है वो मिलना जुलना है हमारी फैमिली का। और दूसरा स्टेप, उन्होंने एतमाद किया हम पर कि वो जानते हैं कि सियालकोट शहर में बड़यार फैमिली को आप ईमानदारी और शराफत की सियासत के नज़र से लोग जानते हैं, और वो उन्हें पता है कि हमने सियालकोट में अपना इदारा जो है हमारा टैलेंट स्पोर्ट्स, उनके तौर पे बड़ा वेलफेयर का काम किया। सलीम बड़यार साहब ने जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोशल वर्क की, उनमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन की। मतलब हमेशा जो इमरान खान साहब का मंशूर है कि हमने आवाम की खिदमत करनी, परेशानियां लोगों की हल करनी है अपने वसाइल से, और साथ लोगों के भी वसाइल इस्तेमाल करते हुए सबके मसले मसाइल हल करने। यही वजह बनी कि इमरान खान साहब ने ये हम पर एतमाद किया। हम उनका काफ़ी नहायत शुक्रगुजार हैं कि हमारी फैमिली को इन टर्म्स में देखा कि अगर बड़यार फैमिली आएगी तो जो इमरान खान साहब का खिदमत का और ईमानदारी का मंशूर है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़यार फैमिली का भी हो। तो ये कॉमन स्टांस जो था हमारा, ये रीज़न बना कि इमरान खान साहब ने बड़यार फैमिली पे इतना एतमाद। एहसन सलीम बड़यार साहब, आप नौजवान हैं, आपके फादर, आपके चचा सियासत में रहे और एक बड़ा कद रखते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप सियासत में किन मकासद और तरजीहात को लेकर सामने आए हैं? देखें जी, सियासत सिर्फ हमने जो हमारा इधर का पाकिस्तान का एक सियासत के बारे में कॉमन ओपिनियन है वो ये है कि सिर्फ आप ऐवान में जाके बैठें और इक़्तिदार के मज़े लूटें। लेकिन सियासत बेसिकली जो उसका कॉन्सेप्ट है वो है खिदमत जी, लोगों को रिलीफ देना जी। और मैं नौजवान हूँ, मैंने बाहर से तालीम हासिल की, अपनी इंग्लैंड से भी और अमेरिका से भी तालीम हासिल की।
और मैं जानता हूँ, मैं उन कौमों में मैंने अपना टाइम गुजारा, काफ़ी साल गुजारे मैंने, जिसमें मुझे पता चला कि सियासतदान होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लोगों की बेसिक नीड्स क्या हैं, उनके बेसिक कॉमन राइट्स क्या हैं। तो इसलिए मेरा भी मंशूर ये है, मेरा मिशन ये है कि जिस तरह बाहर की कौमें, बाहर की आवाम को रिलीफ उनकी गवर्नमेंट्स देती हैं, अगर मैं कोई अपना रोल इसमें प्ले कर सकता हूँ अपनी आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में, कि मैं सियालकोट की आवाम को ख़ास तौर पे रिलीफ दे सकूँ। मेरे सियालकोट में वालिद साहब का भी लोग काफ़ी जानते हैं, उन्हें अच्छे नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और लोगों ने यकीन करें, जब हम सियासत में आए, जब ये टिकट हमें मिली और जब मेरा नाम फ़ाइनल हुआ, तो लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ख़ास तौर पे सियालकोट की आवाम को कोई आज तक अच्छा लीडर नहीं मिल सका जी। सियालकोट की आवाम की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि पाकिस्तान लेवल पे भी कोई अच्छे नज़रिए पे नहीं हो सकी। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें जब ये अपॉर्चुनिटी दी, ख़ास तौर पे मुझे, तो मैं यही चाहूँगा कि सियालकोट और ख़ास तौर पे इस हल्का PP38 में जो निगलेक्टेड हल्का समझा जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ चाहिए जी। बेसिक नीड्स लोगों की सबसे पहले जो हैं वो हमने देनी है लोगों को, ताकि लोगों को एक कम से कम बहुत बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं, लेकिन एज़ पर नाउ उन्हें हम एक बेसिक अच्छा लाइफस्टाइल देने में कामयाब हो सके। यही वजह है कि मैंने कदम उठाया और मैंने अपने वालिद साहब सलीम बरियार साहब के साथ और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी जो पार्टी है उनके साथ मिल के हम ये मिशन पे आए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये मिशन हम बखूबी। इलेक्शन के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मार्का करीब आता चला जा रहा है। आप अपने हलके में अपनी पोजीशन कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत पॉजिटिव है। वोट बैंक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ एग्जिस्ट करता है वो आपने 2018 में भी देखा, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, और जो अभी लोग हमें प्यार और इज़्ज़त इस हलके में दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और हमें वो बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ये इलेक्शन हम भरपूर लीड के साथ जीतेंगे। 2018 में जो वोट मिले उससे कई ज़्यादा वोट इंशाल्लाह ताला लोगों के प्यार और इज़्ज़त के साथ हम लेंगे। बेस्ट ऑफ लक जी। SM सलीम बरियार साहब, आप हमें ये भी बताइए कि दरअसल हमारे कुछ इलाके हैं जिनके अंदर, और हमारी रवायात में भी शामिल है, और ख़ास तौर पर सियालकोट के अंदर भी यहाँ पे बरादरी सिस्टम भी मौजूद है। आप समझते हैं कि सिर्फ जट बरादरी, बरियार बरादरी जो है सिर्फ यही आपको सपोर्ट करेगी, या सब लोग आपके साथ चल रहे हैं? और अगर सब चल रहे हैं तो उसकी भी वजह भी बताइए, और अगर वो चल रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट भी ज़रूर कीजिए। देखिए, ये जो हल्का PP38 है, इसका जो बेसिक हमेशा से एक लोगों के आगे राय दी जाती है, ये इसकी एक इमेज बनी है, वो ये है जी क्योंकि मुखालिफ पार्टी जो है वो गुजर बरादरी से, तो यही समझा जाता है कि ये हल्का गुजर बरादरी का है। लेकिन इस हल्के में ऑलमोस्ट 60% जो है वो जट बरादरी जी। गुजर बरादरी इस हल्के में तकरीबन सिर्फ 10%, यानी सिर्फ 10%, PP38 में 10%। साथ वाले हलके में हमारे जो हैं वो दो जो लगते हैं PP35, उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, लेकिन PP38 में जट काफ़ी हैं, गुजर भी हैं, बाकी भी हमारी तमाम बरादरियाँ। लेकिन अल्लाह ताला का खास करम है इस दफ़ा कि लोग बरादरीज़म से बाहर निकल के हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बरादरी की बात की जाए तो क्या वो जो 10% बरादरी है गुजर बरादरी, वो भी आपको सपोर्ट कर रही है? उसमें से मैं तो आपको यही समझता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से 5% हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक अच्छी तादाद लोग इस दफ़ा बरादरीज़म से बाहर निकल के लोग अपने हकूक़ के लिए, अपनी बेहतरी के लिए आउट ऑफ बरादरी जाके वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। जीत के बाद जितने आप एंथुसियास्टिक हैं, जितने आप एनर्जेटिक हैं, जितनी आपकी बात हमें समझ आई है, आप हमें बता सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला आपको, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, वो बेहतर समझता है, अगर वो आपको कामयाबी मिलती है तो जीत के बाद सियालकोट की आवाम के लिए, अपने हलके के लिए और पूरे सियालकोट के लिए पहला जो तरजीही काम होगा वो क्या होगा? सियालकोट के इस हल्का PP38 में काम काफ़ी होने वाले हैं, मैं आपको वैसे बता दूं। डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सिस्टम नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम नहीं है यहाँ कोई अच्छा। मैं नौजवान होने के नाते मैं समझूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ स्कूल का निज़ाम, जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसे अपनी प्रायोरिटी पे रखूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो हैं वो तो फॉर नाउ चलते रहेंगे, लेकिन एजुकेशन वो है जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि हमने अपनी
कौम को तालीम के तोहफे से नवाजें, ताकि तालीम होगी तो हमारे इलाके में, हमारे हल्के में शऊर आएगा लोगों में। बेशक। और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ही होगी कि तालीम को प्रायोरिटी दें। उसके साथ यहाँ जो दूसरे नंबर पे मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि अपना हेल्थ का निज़ाम, यहाँ BHUs जो हैं उन्हें अच्छी तरह से वर्किंग कंडीशन में लेके आएँ। यहाँ कोई एक दो अच्छे जो हैं वो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स बनाएं, दूसरे अपने जो है सिविल हॉस्पिटल, जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं वो बनाएं, और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो तो इंशाअल्लाह ताला साथ साथ चलते रहेंगे। जो एक दो हमारी मेन रोड्स हैं हल्के की, वो हैं फसरू रोड का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। 2-3 हमारी बड़ी और हाईवे की रोड्स हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला जिस हल्के को आपस में कनेक्ट कर रही हैं बड़ी यूनियन काउंसिल्स को, वो बनाएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों को पैरेलल रख के एक ही पेस के साथ चलाएं, ताकि किसी किस्म की किसी चीज़ में कोई निगलेक्शन ना रह सके। बेस्ट ऑफ लक जी। नाज़रीन, ज़ाहिरन तो इमरान खान साहब का जो मंशूर है किए हुए जो वादे हैं उनमें से ये कि हम नौजवानों को आगे लेके आएंगे, तो नाज़रीन आप देख रहे हैं पहला ये वादा तो उनका बिल्कुल आपके सामने है कि नौजवान सियासत में आ चुके हैं और अपना भरपूर किरदार भी अदा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और इस दुआ के साथ कि चौधरी SM सलीम बड़यार भी अगर सियासत में आए हैं तो मुल्क के साथ वफ़ादार रहें और अपने इलाके और इस पाकिस्तान के लिए जितना हो सकता है इन लोगों की मोहब्बत के लिए काम करें। हम आपका और अपने नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।